ठीक है कि नहीं, राइट। अर्धभूमि, तो इसको इसने पता करे बिना ही, इसको पता नहीं पड़ा, ये यहां पहुंच गया और ये आज भी ये XY बता रहा है, मतलब XY चेंज हो रही है परंतु नई XY कोई पुरानी XY मान रहा है। इस वजह से जो इसकी डेरिवेशंस हैं वेलोसिटी वाली, राइट, वो अलग आंसर दे रही है और ओमेगा वाली अलग आंसर दे रही है, क्योंकि जब हम वेलोसिटी लिख रहे हैं तो वो तो XY एक्सिस मान के लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, XY एक्सिस मान के। तो जब XY एक्सिस मान के वेलोसिटीज लिखते हैं, राइट, तो अलग स्टोरी है में आगे। तो इसलिए जब हम लोग वेलोसिटी वाला सॉल्व कर रहे हैं, जरा दोबारा देख लेते हैं, राइट, उससे जो आंसर आ रहा है, जैसे अपन ने यहाँ पे एक पार्टिकल मान लिया और अपन ने इसका वेलोसिटी लिखा, राइट, तो अपन ने जैसे इसका रिलेटिव वेलोसिटी लिख के सब्ट्रैक्ट ऑपरेट किया तो वो ऑब्जर्वेशन हमारे XY की वैल्यू फिक्स करके थी, इसलिए उससे तो ओमेगा आ रहा था। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने जाते हैं तो हमें पता पड़े बिना ही हम अपनी XY को घूमने देते हैं, और चूंकि हम घूमने देते बिना पता हुए, इसलिए हमको ऐसा जो इस इक्वेशन से आंसर आते हैं वो मैच नहीं होते। इक्वेशन से आंसर क्या मान के आते हैं कि XY फिक्स है, राइट। लेकिन इसके आगे भी और इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, वो भी करना चाहूँगा मैं। दिख नहीं रहा, उसकी जो कैलकुलेशन आ रही है वो बिल्कुल सही आ रही है। ये जो आंसर आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ओमेगा बिल्कुल सही है टेक्निकली, पर फिजिकल ऑब्जर्वेशन में ये कभी भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि फिजिकल ऑब्जर्वेशन में हमारी एक्सिस चेंज हो जाती है और हमें पता नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाह रहा था, बहुत ही शानदार। आज तक अपन ने सवाल सॉल्व किया जिसमें अपन बोलते थे इस ऑब्जर्वर को उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड आई कैप प्लस 3 मीटर पर सेकेंड जे कैप दिखती है। याद आ रहा है आपको? ऐसे सवाल बहुत किए अपन ने, सब फर्जीवाड़ा था। सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट, सब फर्जीवाड़ा था, राइट। प्रूफ वेरी सिंपल। हम मान लीजिए ट्रेन की लाइन के पास खड़े हुए, रेल की पटरी के पास, और रेल की पटरी से रेल निकलती है, ट्रेन निकलती है, धड़। उस समय हवाई जहाज में एक प्लेन उड़ रहा है, उसी समय रॉकेट लॉन्च हुआ है, चंद्रयान, वो भी दिख रहा है अपन को तीनों, राइट। सबसे फास्ट कौन चल रहा है? चल कौन रहा है सबसे फास्ट? चंद्रयान, राइट। इनफैक्ट लेट से चंद्रयान भी छोड़ दे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी कभी कभी दिख जाता है, ध्यान से देखो तो, राइट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है, हाँ, सबसे फास्ट वो चल रहा है। सबसे फास्ट हमें चलता हो कौन लगेगा? हम पागल बना रहे थे आज तक आपको, वेलोसिटी हमें दिखती नहीं थी, हमें एक्चुअली ओमेगा ही दिखती है। We cannot see velocity, we cannot. All we see is angular velocity, और उससे हम तुक्का मारते हैं कि ये velocity होगी। ट्रेन पास से जाएगी तो हमें लगेगा कि बहुत तेज चल रही है, क्योंकि उसकी ओमेगा तेजी से चेंज हो रही है। आंखों को यूं यूं देखना पड़ेगा। हवाई जहाज दूर उड़ रहा है लेकिन उसको देखने के लिए मुंडी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्या हो गया? नहीं चमका है? जेई में आया हुआ सवाल है, जेई में आया हुआ ये सवाल कि ट्रेन में एक लड़की बैठी है, बाहर देखती है और उसको पार्क का पेड़ और दूर का पहाड़ में ज़्यादा तेज चलता हुआ कौन लगेगा? पेड़। और मतलब इस भाषा में नहीं है किसकी वेलोसिटी उसको ज़्यादा दिखेगी, पेड़ की। ऑप्शन ये भी था दोनों की सेम,
यदि रिलेटिव मोशन सोचोगे तो दोनों की सेम, दोनों की वेलोसिटी माइनस वी आएगी ना कदों। बात बिल्कुल सही बोली इन्होंने। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा वैलिड ओनली फॉर अ सिंगल रिजिड बॉडी, ये लिख आता हूँ। तीसरा डिफरेंस, ये पता नहीं कब समझ में आएगा आपके। ओमेगा और अल्फा का मतलब बच्चों, जैसे ये पंखा घूम रहा है, हम बोल तो देते हैं इसका ओमेगा ये है, इसका अल्फा ये है सब, लेकिन उसका अर्थ सिर्फ इसकी एक्सिस या इसकी बॉडी के किसी पॉइंट के अबाउट ही है। यहाँ बैठ के इसके ओमेगा या अल्फा का मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ के किसी पॉइंट के अबाउट नहीं घूम रहा है ओमेगा अल्फा से। पहले मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको यहाँ कैसे अप्लाई करूँगा ये बता दूंगा मैं यहाँ बैठ के बोलूँ कि इसकी ओमेगा ये बोल सकता हूँ, उसका कोई मीनिंगफुल बात नहीं है वो, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट थोड़ी घूम रहा है ओमेगा अल्फा से। हेलो, राइट? इसके ऊपर मैं इधर से उधर चला जाऊं और लिखूं इस पॉइंट के अबाउट, एक्सिस के अबाउट, उसके अबाउट, वो मीनिंगफुल है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? श्योर? पक्का? समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं? इस वजह से टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ज़रूरत पड़े तो सूडो फोर्स का टॉर्क वगैरह लिखकर अपन रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं, लेकिन रिजिड बॉडी के बाहर नहीं लगा सकते, क्योंकि बाहर चले जाएंगे तो अल्फा का मतलब नहीं रहेगा। जबकि टॉर्क इज इक्वल टू डीएल सिस्टम बाय dt, विदाउट सूडो फोर्स देखना है तो किसी भी इनर्शियल पॉइंट के अबाउट, और विद सूडो फोर्स देखना है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा सकते, which may or may not lie on the system. But torque is equal to I alpha सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडी के एक्सिस या रिजिड बॉडी के अबाउट ही लगा सकते थे। आप डेरिवेशन देखेंगे जो हमने करी है, तो उसमें जो हमने पॉइंट लिया था एक्सिस पे लिया था। हाँ हाँ, यदि मीनिंगलेस होगा तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा कहाँ के अबाउट लिख सकते हैं? रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट और उसकी एक्सेस। जबकि टाउ इज इक्वल टू सिस्टम बाय dt, एनी पॉइंट इन यूनिवर्स इज अलाउड। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी की डेरिवेशन करके दिखाई है इन्होंने। दैट इज हाफ mi vi स्क्वायर, यही होनी चाहिए थी। लेकिन हम लोग यदि एक फिक्स एक्सिस के बाद रोटेशन हो रहा है तो vi को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा आर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? समेशन mi आर परपेंडिकुलर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो दिस बिकम्स हाफ आई एक्सिस ओमेगा स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसी भी रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखने का फास्ट तरीका ये है। ओके, कुछ मास जैसी रोल ये प्ले कर रहा है, लेकिन मास के लिए हमें कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ता था किसके अबाउट लिख रहे हैं। मोमेंट ऑफ एनर्जी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, किसके अबाउट लिख। बढ़ो आगे, पक्का? तो काइनेटिक एनर्जी उस एक्सिस के अबाउट हाफ आई एक्सिस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। फिर इन्होंने बड़ा शानदार सवाल दे दिया। अब इसको यदि सॉल्व करने जाए तो हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन इन्होंने बोला h नीचे जाएगा तो बताइए कितनी इसकी स्पीड होगी। ऐसा ही कुछ है सवाल, ऐसा ही कुछ है सवाल। तो इसका सोल्यूशन क्या दिया भाई? h नीचे आया तो ग्रेविटी ने इतना वर्क किया, शुड बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस इसका रेडियस r मास m, राइट? तो प्लस इसका यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर बाय 2 तो इंटू ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। क्यों ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर? क्यों? क्योंकि ये वी है, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी लिख दीजिए कितनी हो गई? ओमेगा आर। आ गया? क्यों होगा ये वी इज इक्वल टू ओमेगा आर? ये भी समझ लीजिएगा। रस्सी का ये पॉइंट किस वेलोसिटी से चल रहा है? वी, ये वी,
ये जिसको टच कर रहा हो किससे चल रहा है, ओमेगा आर, इक्वेट कर दीजिए इनको। चलिए एक सवाल करते हैं। ये एक्सिस है, सेंटर से पास हो रही थीटा एंगल पे, ठीक है। मास है एल लेंथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। राइट, नहीं समझ में आ रहा है इसका स्क्वायर, डीएम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। कर दीजिए, कितना आ जाएगा? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? पक्का? कई लोग एक्सिस के कंपोनेंट ले डालते हैं, ऐसे भी महात्मा पैदा हुए हैं दुनिया में, किसी के दिमाग में आया भी होगा, बताएगा नहीं कि सर ऐसा करता हूँ, देखो ये एक्सिस थी तो एक्सिस का कंपोनेंट ले लेता हूँ मैं, है ना। कंपोनेंट लेने के लिए पहले की रिक्वायरमेंट, हाँ आयुष, किसका कंपोनेंट लेते हैं? वेक्टर का। एक्सिस वेक्टर होती क्या? हाँ, आगे बढ़े। फिर वो निकाल रहा है किसी रेक्टेंगुलर प्लेट का, एल लेंथ, एम मास, L/2 से ऐसे एक रेक्टेंगुलर एक्सिस पास हो रही है। हेलो, ठीक है कि नहीं? राइट, तो इसके लिए कितना आ जाएगा? ml²/12। कैसे आएगा ml²/12? बहुत आसान है सोचना, ऐसी रॉड मान लेता हूँ, इस रॉड का कितना आएगा? ml²/12। तो dml²/12 छोड़ते चला जाऊँगा, आ जाएगा। वर्मा जी ने इसको भी दोबारा इंटीग्रेट करके दिखाया, कोई जाने क्यों। नहीं समझ में आई बात? आ गई? बढ़ूँ आगे? चलिए अगला क्या किया वर्मा जी ने? हाँ, सर्कुलर रिंग पे मेहनत करी है उन्होंने। समझाऊँ सर्कुलर रिंग? सर्कुलर रिंग की एक्सिस से सबकी दूरी कितनी है? r, तो mr²। आगे सबको? और लेट्स से हमारे पास में हाफ रिंग है, m मास r रेडियस, इस एक्सिस के अबाउट। हाँ, mr²/2। क्यों? आधी रिंग है ना, तो आधी नहीं करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? नहीं। डिस्क का इंटीग्रेशन में कोई तकलीफ हो तो बोले। डिस्क का इंटीग्रेशन समझाऊं? ऐसा रिंग लिया एलिमेंट, और एलिमेंट रिंग लेके फिर इंटीग्रेट कर दिया, राइट। सेक्टर होगा m मास का, r रेडियस का। सेक्टर समझते सब? पीस ऑफ अ पिज्जा, पिज्जा यार, पिज्जा स्लाइस। इसका भी कितना आएगा? mr²/2। इसका व्यू भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए इसका mr²/2 आ रहा था, इसको यदि मैं इधर फोल्ड करके ले आऊँ, चेंज होगा कुछ नहीं, क्योंकि सारे मासेस जो उधर थे जितनी दूरी पे अभी भी उतनी दूरी पे इधर आ रहे हैं। फिर उसको मैं एक बार और फोल्ड कर दूं तो भी वही रहेगा, क्योंकि मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसा ही है ना। नहीं समझ में आ रहा है? राइट। खाली सिलेंडर, पाइप, mr², क्योंकि सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सॉलिड सिलेंडर, क्योंकि सारी की सारी डिस्क बन जाएंगी, हर डिस्क का कितना होगा? dmr²/2 जोड़ दिया तो mr²/2। dmr²/2 हो गया इस डिस्क का, इस डिस्क का dmr²/2, इस डिस्क का dmr²/2, सबको जोड़ो तो क्या आएगा? mr²/2। ऑलराइट, अल्टरनेट मेथड ऑफ G। व्हाट इज G? G इज अ शेल, खाली गोला। समझते सब लोग?
शेल और स्फीयर अंतर पता है सबको, है ना? शेल अंदर से खाली, है ना? ओके, हियर वी गो. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. यदि मैं बोलूँ इन तीनों के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, तो किसी को कोई इसमें तक आर्ग्यूमेंट में प्रॉब्लम? बोलो भाई. okay. दूसरा पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए मुझे आई एक्स निकालना है. आई एक्स ये एक्स एक्सिस है, मुझे इससे डिस्टेंस निकालना है किसी पार्टिकल का. इस एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है मुझे स्पेस में चीज़ों का. तो उस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? किसी काम का होगा क्या ये डेटा? इससे डिस्टेंस निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कोई काम का है क्या? समझ में आ रही क्या मेरी बात? जैसे कि z से मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए होंगे? x और y कोऑर्डिनेट. दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? जैसे कि मुझे व्हाट इज आई जेड, तो मैं लिख दूंगा सिमिलरली समेशन एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर. व्हाट डू यू से? सेम लॉजिक से मैं आई एक्स क्या लिख दूंगा? समेशन एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर एंड सो आई वाई लिख दूंगा. और मैं इन तीनों को जोड़ दूँ तो 3i आ जाएगा, जिसमें मुझे सामने क्या दिखेगा? ट्वाइस ऑफ समेशन एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर. सो दैट वुड मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 2/3 mr square. This is I about any axis which is the diameter. ठीक है. फिर दो थ्योरम्स है. डेरिवेशन तो मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लग नहीं रही है उनकी. थ्योरम्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ. करूँ? सबसे पहले आती है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. सो नाउ व्हाट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस? बढ़ूं आगे? सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. तो क्या है भाई थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस? देखें तो इट सेज कि कोई भी रिजिड बॉडी आपने ले ली, दो एक्सिस आपने ड्रॉ करी, जिसमें से एक बहुत ज़रूरी है कि किससे पास हो रही हो? सेंटर ऑफ मास से. तो जो दूसरी एक्सिस होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा वेयर d इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस. इससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ प्रूव होती है. आप लोगों को याद होगा मैंने एक चीज़ बोली थी कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम सिस्टम का लीस्ट कहाँ होता है? हाँ, सेंटर ऑफ मास पे बोला था अपन ने, याद है? तो आप देख सकते हैं सारी पैरेलल एक्सिस में सबसे छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट आएगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट. सारी पैरेलल में, राइट, अमंग्स्ट ऑल पैरेलल एक्सिस लीस्ट कहाँ होगा? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2D बॉडी के लिए वैलिड है, मतलब कि सिलेंडर आउट, स्फीयर आउट, शेल आउट. क्या बचा फिर? रिंग एंड डिस्क. रिंग एंड डिस्क, राइट. तो थ्योरम है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. डेरिवेशन बहुत ईजी है, देखेंगे तो समझ में आ गई होगी. बस ये याद रखना x और y किस में होने चाहिए? बॉडी के प्लेन में लाए करनी चाहिए. z उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट के थ्रू परपेंडिकुलर. इंटरसेक्शन पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार लोग इस बात को मिस कर जाते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट के थ्रू पास करना चाहिए. और रिंग और डिस्क के लिए और प्लेट्स वगैरह के लिए यूज़ कर पाएंगे, राइट, और किसी के लिए भी यूज़ नहीं कर पाएंगे. गॉट इट? चलिए थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं इन थ्योरम्स का, थोड़ा आज थोड़ा अगली क्लास में.
हाफ रिंग मास m रेडियस r, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। जो हमें I निकालना है वो होगा ICM प्लस m इंटू r माइनस 2r/पाई का स्क्वायर, राइट। और ICM तो मालूम है नहीं, वो हम इससे लिख सकते हैं, रेड वाले के अबाउट तो पता है ना कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr स्क्वायर, वो कितना होगा ICM प्लस m इंटू r/2 का स्क्वायर। हाँ जी।